नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं और भारतीय भूगोल में अभी तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में भारत के प्रमुख पर्वत और पठार को देखा है। आज के इस वीडियो में हम 3 अति महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत की प्रमुख घाटियों को देखेंगे यानी वैलीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स को देखेंगे और भारत के प्रमुख दर्रों को यानी पासेस ऑफ इंडिया, इन सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर न्यू ईयर ऑफर के तहत पूरी कंप्लीट जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी की पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। अगर आप लोग यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीट्रिपलएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब के लिए अलग अलग नोट्स उपलब्ध है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके एक बार सैंपल जरूर देख लें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत की प्रमुख घाटियों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ज्योग्राफी है, चाहे वो इंडियन हो या वर्ल्ड हो, वर्ल्ड भी मैं इसके साथ ही जल्द ही शुरू करूँगा। इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पिछले 5-6 साल के जो प्रश्न मैंने अनुभव किए हैं वो फैक्ट ही आ रहे हैं। तो इसी क्रम में घाटियों से भी, वैलीज से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं। भारत की प्रमुख घाटियों में पहली घाटी है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। सांगला और कुल्लू घाटी, सांगला के साथ साथ एक और घाटी है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी, सांगला घाटी और कुल्लू घाटी, ये तीनों घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अक्सर आप लोग इसका नाम सुनते होंगे। पार्वती घाटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्वती घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक ही था तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित थी, लेकिन वर्तमान में इसकी पोजीशन लद्दाख में है। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। अगली घाटी है यूथांग घाटी। यूथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी बहुत ही फेमस है, आप सब लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, जरूर इसका नाम सुना होगा। चुम्बी घाटी भी सिक्किम में ही स्थित से भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग जिसको कहते हैं, जो भारत और चीन के बीच व्यापार का मार्ग प्रदान करता है, वो चुम्बी घाटी से ही होकर जाता है। ओके, शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसको आप कहते हैं, ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली। जूकू घाटी, जूकू घाटी भी नागालैंड में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूकू घाटी। अराकू घाटी, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा भैरवी घाटी, टोन्स घाटी, डरमा घाटी और सोलर घाटी, ये चारों घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ये कुछ प्रमुख घाटियाँ थी भारत में जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स को देखते हैं, हिमनद को देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमनद, ग्लेशियर्स यानी बर्फ की नदियां जो हैं, इनमें जो सबसे पहला ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी भारत का सबसे ये ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर भी है, सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में इसको हम लोग मानते थे, लेकिन जब से अलग हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब ये लद्दाख में है। और इसकी एग्जैक्ट स्थिति की बात करें तो ये कराकोरम श्रेणी पर है। कराकोरम श्रेणी जो कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, उसी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। देखिए, आयोग में सियाचिन और ससाइमी को लेकर काफ़ी विवाद है। कुछ लोग ससाइमी ग्लेशियर को भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर मानते हैं और कुछ लोग सियाचिन, लेकिन आयोग सियाचिन को ही मानता है, तो आप लोग भी सियाचिन को ही मानेंगे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ओके, ससाइमी ग्लेशियर भी कराकोरम श्रेणी में ही है, लद्दाख में। हिस्पर, बाल्टोरा और चोगोलुंगमा ग्लेशियर, ये भी लद्दाख में ही है, कराकोरम श्रेणी में। तो ये जो पांचों ग्लेशियर मैंने बताए हैं, ये पांचों लद्दाख में ही स्थित हैं और सभी कराकोरम श्रेणी में हैं। ओके,
अगला है गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में स्थित है। मिलाम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही है। जेमू ग्लेशियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, या इसको हम यूँ कहें कि सिक्किम और नेपाल दोनों में जेमू ग्लेशियर स्थित है। और यहीं से जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है। सोनापानी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दियामीर ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। ओके, तो ये भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स हो गए, हिमनद हो गए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, भारत के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। देखिए दर्रे क्या होते हैं। दर्रे अक्सर पहाड़ी मार्गों पर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर आने जाने के लिए रास्ते प्रदान करते हैं दर्रे। ओके, इसको इंग्लिश में पासेस कहा जाता है। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको देख लीजिए। बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? बुर्जिल दर्रा। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर को लेह और लद्दाख से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D इसको कहा जाता है, जोजिला दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल को कश्मीर से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा भी उत्तराखंड में है और ये मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है, माना दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में स्थित है और ये मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सिक्किम में स्थित है। ये दार्जिलिंग, चुंबी घाटी और तिब्बत को ये जोड़ता है, नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम में स्थित है। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तूजू दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में स्थित है। बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू को ये श्रीनगर से जोड़ता है, इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहते हैं। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। पीर पांजाल दर्रा जम्मू और कश्मीर को ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी में स्थित है ये। काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है लेकिन अब ये लद्दाख में है। रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा है और कश्मीर को ये चीन से जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। यांग याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांग याप दर्रा। दीफू दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत, चीन और म्यांमार सीमा का ये ट्राई जंक्शन है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं समीपवर्ती हैं। ओके, पांगसाट दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। शिपकीला दर्रा ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये हो गए कुछ उत्तर भारत और पूर्व भारत के प्रमुख दर्रे। देखिए कुछ दर्रे दक्षिण भारत में भी हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट के, या हम इसको कहें दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों में 4 दर्रे बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि पश्चिमी घाट में स्थित हैं, जिसमें पहला है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई और नागपुर को सड़क मार्ग प्रदान करता है, महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट भी महाराष्ट्र में ही है और ये मुंबई और पुणे के बीच में सड़क मार्ग प्रदान करता है। नेशनल हाईवे 4 जो कि मुंबई और चेन्नई के बीच है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। पालघाट दर्रा ये केरल में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के बीच ये स्थित दर्रा है, पालघाट दर्रा। इसके अलावा सेनकोट्टा दर्रा भी केरल में स्थित है, कार्डमम पहाड़ी पर। ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै करता है, सेनकोट्टा दर्रा प्रदान करता है। ओके, तो ये पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में
भारत की प्रमुख घाटियों को, ग्लेशियर्स को और दर्रों को पढ़ा है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे मिलान करने के लिए आए चाहे सीधा सीधा पूछे। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।